सुबह उठ कर के फ्रेश ना महसूस करना, सुबह उठ कर के महसूस करना कि कोई काम नहीं है हमारे पास करने के लिए। सुबह उठने के बाद यानी 8 घंटा सोने के बाद भी ऐसा लगना कि जैसे ये दिन न जाने क्यों मिल गया और आज मैं पूरा दिन क्या करूँगा। थका थका रहना, परेशान रहना, रोगी महसूस करना। और अगर हम आपको कहें कि आपकी महान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा मंत्र दिया गया है जिसका यदि आप उठते ही उच्चारण कर लें या जाप कर लें तो आप पूरा दिन चुस्त दुरुस्त रहेंगे, तो कैसा रहेगा? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर, जहां हर शुक्रवार हम बात करते हैं अपनी महान भारतीय संस्कृति की और उसमें छुपे हुए विज्ञान की। सुबह का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह सुबह जो हमने सोच लिया उस संकल्प पर हम पूरा दिन में सिद्धि हासिल कर लेते हैं। दिन की शुरुआत दुर्भाग्यवश आजकल लोग मोबाइल फ़ोन देख करके करते हैं या फिर भागते दौड़ते उठते हैं, हड़बड़ाहट में उठते हैं और उठ करके फटाफट से कुछ करने की चाहत होती है। कुछ भूखे उठते हैं, बस वो उठते ही खा लेना चाहते हैं। कुछ को उठते ही अखबार पढ़ने की तलब उठती है और कुछ जो चेन स्मोकर्स होते हैं वो उठते के साथ सिगरेट पीना चाहते हैं। जिन्हें चाय या कॉफ़ी की आदत है वो बस ये चाहते हैं कि मैं उठूँ, उठते के साथ चाय कॉफ़ी पीऊँ, यहाँ तक कि उनका पेट भी उस चाय कॉफ़ी या सिगरेट के बिना साफ़ नहीं हो पाता। पर क्या होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत इस प्रकार से करते हैं? जब हड़बड़ाहट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन अस्त व्यस्त एक मैसी रूप में निकलता है। जब मोबाइल फ़ोन देख करके दिन की शुरुआत करते हैं तो जो कुछ उसमें देखा है कि हमारे कॉन्टेम्प्रेरीज़ क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी के साथ हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फीलिंग ऑफ कंपटीशन, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ जेलस। वहीं अगर आप अखबार पढ़ के दिन का आरंभ करते हैं तो पूरा दिन क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए विचार ही मन में रहते हैं। भय आ जाता है कि दुनिया में कितना कुछ, सब कुछ गलत हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कुएं के मेंढक बन जाएं, आंखें बंद कर लें? नहीं। दिन का आरंभ कैसे करना है ये हमारी महान भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। जैसे ही आप आंखें खोलें तो आंखें खोलते के साथ हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। और अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कम से कम गायत्री मंत्र, प्रातःकाल मंत्र, भोजन मंत्र, सायंकाल मंत्र, निद्रा मंत्र, ये सब आपको आने चाहिए। मॉर्निंग मंत्र, स्लीपिंग मंत्र, वेकिंग अप मंत्र। तो ये वेकिंग अप मंत्र है, यानी उठते के साथ इसका उच्चारण करना है। क्या आप उठें, आप उठते के साथ अपने हाथों को जोड़ें, घर्षण करें, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें, अपने हाथों को देखें और हाथों को देख करके क्या कहना है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपने अपने हाथों की हथेलियों को देखा और आपने क्या प्रार्थना की? कर यानी आपके हाथ, कर आग्रे जो अग्र भाग है आपके हथेलियों का, कराग्रे वसते लक्ष्मी, मेरी हथेलियों के अग्र भाग में ही लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी यानी वेल्थ। हम अक्सर लक्ष्मी को सिर्फ धन मानते हैं, पर लक्ष्मी ओवरऑल वेल्थ होती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, इन्हीं हथेलियों के मध्य में सरस्वती का वास है। सरस्वती यानी ज्ञान। कर मूले तु गोविंद, नारायण, विष्णु, क्योंकि गोविंद कृष्ण उन्हीं के रूप हैं। विष्णु का वास भी मेरी हथेली में ही है, यानी कल्याण का वास भी मेरी हथेली में ही है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही प्रभात होता है मैं अपनी इन हथेलियों के दर्शन करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका भविष्य आपके हाथों पर टिका है।
आप कितना धन या कितनी वेल्थ अर्जित करते हैं वो भी आपके हाथों में ही है। आप कितना ज्ञान अर्जित करते हैं वो भी आपके हाथों में ही है। और प्रभु की अपार कृपा आपको मिलती है या नहीं वो भी आपके हाथों में है, क्योंकि हम हाथों से ही कर्म करते हैं। अगर हम दिन का आरंभ इस भाव के साथ करते हैं कि लक्ष्मी, कि सरस्वती, कि गोविंद, इनकी प्राप्ति मुझे करनी है, तो हम कितने मोटिवेटेड रहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वेल्थ की प्राप्ति हो, कुछ ऐसा करें कि सरस्वती की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ ऐसा करें कि नारायण की कृपा हो, यानी हम अच्छे कर्म करें। तो आप देखिए कि आप एक ऑब्जेक्टिव के साथ उठ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ ये भी कह सकते थे कि इनकी प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या कहा, प्रभाते कर दर्शनम। जब इन तीनों का स्मरण कर लेते हैं तो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि जो लक्ष्मी मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, जो सरस्वती, जो ज्ञान मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, प्रभु आपकी कृपा जो मुझ पर है उसके लिए धन्यवाद। तो हम ग्रैटिट्यूड के साथ दिन के आरंभ करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव के साथ दिन का आरंभ करते हैं। तो क्या होता है ऐसा करने से? ऐसा करने से हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन देख करके दिन का आरंभ कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ के, हबड़ तबड़ में भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, संगीत बहुत लाउड सुनते हुए दिन का आरंभ कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। याद कर लीजिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते प्रभाते कर दर्शनम। इसके साथ आप दिन का आरंभ करें। लेकिन इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले फ्राइडे एपिसोड में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि इस मंत्र, ये मंत्र जो आपको जीवन देने वाला है, जो आपको एक लक्ष्य देने वाला है, जो एक उद्देश्य देने वाला है, जो आनंद देने वाला है, ये मंत्र जो आपको कॉन्टेंटमेंट, संतोष देने वाला है, जो आपके भीतर ग्रैटिट्यूड भर देने वाला है, इसके उच्चारण के तुरंत बाद हमें क्या करना है। और एक और चीज़ होती है, जब आप उठते हैं, क्योंकि सही मायने में हमें हमेशा ऐसे कमरे में उठना चाहिए जो रोशनीदार हो, यानी जो अंधेरा कमरा है उसमें कभी नहीं उठना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव अ डार्क डे। सो ऑलवेज वेक अप इन अ रूम वेयर सनलाइट इज़ फॉलिंग। और जब आप यहाँ लाइट है तो एकदम से लाइट को हम आंखें नहीं खोलते। हमने पहले घर्षण किया, आंखों पर हथेलियों को रखा, फिर अपनी हथेलियों को देख करके मंत्र उच्चारण किया, फिर उसे अपने चेहरे पर धारण किया, पूरे अपने अस्तित्व में धारण किया, ग्रैटिट्यूड, परमात्मा को धन्यवाद दिया और फिर दिन का आरंभ किया। तो इससे आपकी आँखों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्थ बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट, यू आर गोइंग टू स्टे एक्टिव। आप बहुत एक्टिव रहेंगे पूरा दिन, आप कर्मठ रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, आलस्य नहीं आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा बेनिफिट आपकी आंखों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तीसरा बेनिफिट आपके मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फियर, इन सब से आपको ये एक छोटी सी प्रैक्टिस दूर रख सकती है। तो अब आपके मन में अगर कोई संशय है, कोई शंका है तो हमें ज़रूर भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद हमें अपनी दिनचर्या में क्या करना चाहिए और उसके पीछे का विज्ञान क्या है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हम अगले फ्राइडे एपिसोड में उसका समाधान लेकर के आएंगे। और ये जो फ्राइडे सीरीज़ शुरू की गई है, ये इस इंटेंशन के साथ की गई है कि हमारी महान भारतीय संस्कृति के जो छुपे हुए रहस्य हैं, जिन्हें हम सिर्फ रिचुअल समझते हैं, लेकिन उनके पीछे का विज्ञान क्या है वो हम आप तक पहुंचा सके। इसलिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप भी इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक सर्कुलेट कीजिए, विशेष रूप से यंगस्टर्स जो हमारे रियल नेशन बिल्डर्स हैं, जो हमारे कल हैं, जो हमारा भविष्य हैं, उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि अगर संस्कार ही ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ व्यापार शेष रह जाएगा और जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार शेष रह जाएगा। तो हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना है। आप इन वीडियोस को सभी के साथ साझा ज़रूर करें। आप इस ही वीडियो को अंग्रेज़ी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस पूरे मंत्र का उच्चारण तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया। आप हमारे इन सभी ऑडियोज़ को स्पॉटिफाई पे, अमेज़ॉन पॉडकास्ट पर, गूगल पॉडकास्ट पर, इन सब जगह सुन सकते हैं, भारत योगा ऑफिशियल या आचार्य प्रतिष्ठा जी के नाम से।
और इसके साथ साथ इस पूरे मंत्र को लिपिबद्ध यानी लिखित रूप में भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। आप इसको याद करिए और इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाइए। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित अनुभव करते रहें। हरिओम।